कैसा विरोध प्रदर्शन है, ये कैसा आंदोलन है, ये कैसी अभिव्यक्ति की आजादी है, ये किस तरह की ट्रैक्टर परेड है, ये कौन सी राजनीति है? गणतंत्र को दागदार करने वाले ये गद्दार कौन है? तिरंगे को रिप्लेस करने वाले ये दंगाई कौन है? शांतिपूर्ण परेड के वादे से मुकरने वाले ये अराजक तत्व कौन है? देश आज गणतंत्र दिवस मना रहा है। भारतीय गणराज्य के इस सबसे बड़े पर्व के साथ साथ सरकार ने, पुलिस ने राजधानी में शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड की मंजूरी दी थी। हमें गर्व था कि हम एक ऐसे लोकतांत्रिक देश हैं जहां एक साथ राजपथ पर देश के गौरव के प्रदर्शन के साथ साथ दिल्ली की सड़कों पर सरकार की असहमति की शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति होगी। हम चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को दिखा देंगे कि हमारी गौरवशाली गणतांत्रिक परंपरा में जनतंत्र के विरोध को भी बराबरी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन भारत के इस अभिमान को कुछ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तिलांजलि दे दी गई, गौरवशाली परंपरा की बलि चढ़ा दी गई। विरोध के नाम पर दंगाइयों ने जी भरकर अराजकता की। विरोध प्रदर्शन को एक एजेंडे के तहत हथियार बनाकर इस्तेमाल किया गया। किसानों के प्रतीक ट्रैक्टर से विरोध के गणतांत्रिक अधिकार को रौंद दिया गया। आजाद हिंदुस्तान के प्रतीक लाल किले की प्राचीर पर शान से लहरा रहे तिरंगे का अपमान किया गया। कृषि कानून के विरोध के नाम पर आज दिल्ली में जो कुछ हुआ उसे क्या कहा जाए? जब किसी विरोध के नाम पर तिरंगे की जगह कोई और झंडा फहराने की कोशिश हो तो इसे देशद्रोह क्यों न कहा जाए? जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन का वादा करके दंगाई देश की राजधानी में घुसे और व्यवस्था को तहस नहस करते तो क्या इसे विरोध प्रदर्शन कहा जा सकता है? ये देखिए, आज सुबह जब ये था कि पहले ये बताया गया कि 11 बजे एक झंडोत्तोलन का समारोह होगा इनके यहाँ जहाँ पे ये बैठे हुए हैं, और उसके बाद ये लोग रैली में जो उचित रूट है उसके हिसाब से ही चलेंगे। लेकिन अचानक 9:30 बजे एक ग्रुप जो है उसने पहले बैरिकेड ब्रीच करने की कोशिश की, तो गाजीपुर बॉर्डर के पास ही पुलिस से पहली झड़प किसानों की हुई वहाँ पर। और उसके बाद बहुत सारे किसान जब आगे बढ़े, उन्होंने रूट फॉलो नहीं किया, तय रूट फॉलो नहीं किया, तो अक्षरधाम से 1 किलोमीटर पहले जहाँ पे हमने अपने अरेंजमेंट्स रखे हुए थे वहाँ पे करीब 2 घंटे तक किसानों को समझाया गया, और इवन हमने वहाँ पे टीयर गैसिंग भी की, बेटन चार्ज भी किया और इनको रोकने की कोशिश की। लेकिन जो उग्र किसान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रैक्टर से लोगों को, पुलिस वालों को, सुरक्षा बलों को कुचलने की कई जगह कोशिश की गई। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, जो हमारे बसेज थी, पुलिस की बसेज थी, उनको तोड़ दिया गया, और इस तरीके से व्यापक पैमाने पे तोड़फोड़ की और नुकसान किया। और उसके बाद इसमें से कई लोग इस बैरिकेड को तोड़ करके आगे निकल गए, और जो पीछे लगातार उनके साथ पुलिस की जो है मुठभेड़ और मुकाबला चलता रहा। आपको दंगाइयों के दिल्ली वाले एक्शन के पीछे का पॉलिटिकल नैरेटिव समझना होगा। ये मंजर अपने पीछे छुपे असल मकसद की पर्देदारी करते हैं, लेकिन इन्हें बेनकाब होना होगा। तिरंगे को हटाकर एक धार्मिक झंडा फहराना गणतंत्र दिवस का अपमान नहीं तो और क्या है? क्या किसान यही चाहते थे? याद कीजिए, 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने की जिद पर अड़े नेता बार बार इसके शांतिपूर्ण होने का वचन दे रहे थे। और राजस्थान के डिप्टी सीएम रह चुके सचिन पायलट का ट्वीट भी देखें। वो भी हिंसा की निंदा की औपचारिकता निभाने के बाद अपने असल मकसद पर आखिर में आते हैं। पुलिस पर हमला करने वाले, शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड का वादा तोड़ने वाले और लाल किले की पवित्रता भंग करने वालों के पीछे की राजनीति यही है। किसी तरह सरकार को झुकाना, हर कीमत पर सरकार को
भी हुआ, कहीं लाठीचार्ज भी हुआ, तो कहीं हमने ये तस्वीरें भी देखी कि पुलिस ने गांधीगिरी का भी सहारा लिया। आर्म्स होने के बावजूद पुलिस वाले हाथ जोड़कर सड़क पर भी बैठे कि आप यहां से आगे ना बढ़ें, ये रास्ता ट्रैक्टर्स के लिए नहीं है, ये रास्ता प्रदर्शनकारियों के लिए नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर ये हुड़दंगी मानने के लिए तैयार हो तब ना। इन्हीं तस्वीरों को हम एक बार फिर से आपके सामने रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं। दौड़ाई मगर हुआ क्या, तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे आके पुलिस पे पथराव किया है, पुलिस के बैरिकेड भी तोड़े हैं, हमारे कुछ आदमियों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करी है, हमारे कुछ लड़के इंजर हुए हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ है ये तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट में नहीं होनी चाहिए। तो मेरी सबसे अपील है कि कानून का पालन करें, तयशुदा रास्ते को करें। और किसान यूनियन से सबसे अपील है कि अपने वॉलंटियर्स के द्वारा सभी लोगों को कहें कि जो रास्ता तय हुआ है उस रास्ते पे रैली निकालें। ये एक नेशनल पर्व है, इस नेशनल पर्व पे अगर आप पथराव कर रहे हैं या मारपीट कर रहे हैं या पुलिस वाले को इंजर कर रहे हैं या आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो एक नेशनल पर्व की गरिमा को आप खराब कर रहे हैं। ट्रैक्टर पर तिरंगे के साथ दूसरे झंडे लहराते कुछ अराजक तत्वों ने न तय समय का इंतजार किया और न ट्रैक्टर परेड के लिए तय रूट का पालन किया। 2 महीने से भी लंबे खिंचे किसान आंदोलन की पवित्रता महज कुछ मिनटों में खत्म हो गई। भयंकर ठंड में दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों ने जो सहानुभूति बटोरी थी वो इन गद्दारों ने एक झटके में खत्म कर दी। भोले भाले किसानों के नाम पर चल रही राजनीति का सबसे विकृत चेहरा आखिरकार और भी विभत्स होकर सामने आया जब देश की राजधानी में लाल किले से लेकर आईटीओ तक उत्पात मचाने वालों के बारे में किसान नेता राकेश टिकैत से पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए। नहीं, कोई हाथ में ले रहा, सब हमारे शांतिपूर्ण तरीके से लोग जा रहे हैं और जो लोग जा रहे हैं वे शांतिपूर्ण से जहाँ जा रहे हैं वहाँ से जो राइट को रास्ते जाते हैं वे उनके गांव को तरफ को रास्ते जाते हैं। आगे से वे बस अड्डे से राइट हो सकते हैं, वो सादरे की साइड से निकल सकें, वो वजीराबाद पुल से निकल सकते हैं। जो रास्ता जिधर से जाता हो राइट साइड वाला पुलिस प्रशासन को डायरेक्शन दे वे वहाँ से वापसी जा रहे हैं। आप अपील क्या करना चाहेंगे? अपील ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हो, शांति से जाना। हमारा रिंग रोड के अंदर हमारे लोग नहीं जाएंगे कोई भी। लेकिन अभी बताया जा रहा है, लोग आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि किसान नेता जो लोग ये पूरे आंदोलन को चला रहे थे उनके बस में ये आंदोलन नहीं रहा। नहीं, बस में है, हमारे बस में है आंदोलन। हमको पता है कि किन किन लोग जो गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वे सब लोग चिन्हित हैं, जो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं आंदोलन? हाँ है, चिन्हित है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वे और वे इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। राकेश टिकैत ये बयान उस वक्त दे रहे थे जब उनके और उन जैसे दूसरे किसान नेताओं के बुलावे पर ट्रैक्टर लेकर आए कुछ अराजक तत्व लाल किले पर हंगामा कर रहे थे। राकेश टिकैत का बयान आने के कुछ देर बाद खुद को किसान नेता कहने वाले योगेंद्र यादव भी अपना एक बयान ट्विटर पर जारी करते हैं। दोपहर करीब 2:45 बजे जब दिल्ली में अराजकता की तस्वीर पूरा देश देख रहा था उस वक्त योगेंद्र यादव क्या कह रहे थे वो सुनिए। साथियों, मैं यहाँ शाहजहाँपुर की परेड के बीच में हूँ, लेकिन ये अपील कर रहा हूँ मैं शाहजहाँपुर के बारे में नहीं। यहाँ तो व्यवस्थित तरीके से अनुशासित तरीके से चल रही है। जो रिपोर्ट आ रहे हैं टीवी पे चल रहे हैं, पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है, उससे पता लग रहा है कि 3-4 जगह पे बैरिकेड टूट गए हैं, किसान दिल्ली के दूसरे इलाकों में आ गए हैं। मैं एक अपील करना चाहता हूँ, एक सूचना देना चाहता हूँ। सूचना ये है, मेरी सूचना के हिसाब से अब तक कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, गोली वगैरह का कोई सवाल नहीं है। ये रूमर्स है, अफवाह है, अफवाह पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अफवाह से बहुत नुकसान हो जाता है। और अपील ये है कि जो साथी जिस रूट पर चल रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो रूट तय किया है उसी पर रहिए, उससे अलग होने का कोई फायदा नहीं। किसान शांतिमय तरीके से अगर इसे करेंगे तभी हम जीतेंगे। ये वही योगेंद्र यादव हैं जो 20 घंटे पहले पुलिस को भरोसा दे रहे थे कि ट्रैक्टर परेड शांतिपूर्ण होगी, किसानों का विरोध अमन के दायरे में रहेगा, तय रूट पर होगा, हर शर्त का पालन होगा।
मगर असल में क्या हुआ आपके सामने। लाल किले पर दंगाइयों की चढ़ाई के पीछे का सियासी नैरेटिव और क्लियर तरीके से समझने के लिए आपको दोपहर करीब 2 बजे किए गए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के ट्वीट को देखना चाहिए। लाल किले पर दंगाइयों की चढ़ाई की कुछ देर बाद आए इस ट्वीट से आपको प्रोटेस्ट के पीछे की असल पॉलिटिकल तस्वीर क्लियर नजर आएगी। कांग्रेस के आला नेता राहुल गांधी लिखते हैं कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं, चोट किसी को भी लगे नुकसान हमारे देश का होगा, और उनके ट्वीट की आखिरी लाइन में पूरी राजनीति छुपी है। देश हित में कृषि कानून वापस लो, और अगर दिल्ली में हुई अराजकता के पीछे का सियासी